हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 28 जून दिन बुधवार है, वह हिंदी महीना आषाढ़ और शुक्ल पक्ष की दशमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, कई सालों बाद सरकार को अतिथि विद्वानों तथा शिक्षकों की याद आई है। अतिथि विद्वान तथा शिक्षकों के लिए शिक्षा मंत्री ने किया है बड़ा ऐलान। दोस्तों, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि अतिथि विद्वानों और शिक्षकों का मामला सरकार की जानकारी में है। उच्च स्तर पर इसके बारे में विचार किया भी जा रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि इनको डायरेक्ट नियमित करना संभव नहीं है, लेकिन एक सिस्टम बनाया जा रहा है। इस मामले में अंतिम निर्णय सीएम शिवराज सिंह चौहान लेंगे। कुल मिलाकर शिक्षा मंत्री ने बताया कि नियमित शिक्षकों की भर्ती में कोटा निर्धारित करने के अलावा अतिथि विद्वानों तथा शिक्षकों के स्थायीकरण के लिए कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, या फिर शायद अतिथि विद्वानों तथा शिक्षकों के लिए किसी विशेष परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो सरकार अतिथि शिक्षकों तथा विद्वानों के स्थायीकरण के लिए योजना बना रही है। दोस्तों, बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में लगा दी गई 110 शिक्षकों की ड्यूटी। दोस्तों, राजगढ़ जिले से खबर है। राजगढ़ के खिलचीपुर में चल रही बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित शास्त्री जी की कथा में व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन ने 110 शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी है। इतना ही नहीं, 10 शिक्षकों को रिजर्व में भी रखा गया है। उधर डीईओ का कहना है कि कलेक्टर ने आदेश दिया था, इसलिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि धार्मिक कार्यक्रमों में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाती। फिर भी धार्मिक आयोजन में प्रशासन द्वारा शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसा पहली बार ही देखने को मिला है कि किसी भी धार्मिक आयोजन में शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी स्कूल भी खुल गए हैं। शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे क्या धार्मिक आयोजन की व्यवस्था करेंगे? दोस्तों, महंगाई की मार से प्रदेश तथा देशवासी परेशान हैं। अब बारिश में सब्जियों में महंगाई का दौर बढ़ गया है। टमाटर 100 रुपये पार हो गए हैं, वहीं धनिया 150 रुपये किलो, मिर्ची 80 रुपये किलो। अब आदमी कमाएगा क्या और खाएगा क्या? दोस्तों, सब्जियां भी अब आम लोगों के बूते से बाहर होती दिख रही है। मानसून की सक्रियता के साथ ही थोक मंडियों में सब्जियों की आवक में कमी देखी जा रही है, जिससे सब्जियां अब महंगी हो रही हैं। आपको बता दें कि प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी अर्थात इंदौर की चोइथराम मंडी में 2 सप्ताह के दौरान टमाटर के दामों में जोरदार उछाल आया है। अब टमाटर 100 रुपये किलो हो गए हैं। इस प्रकार थोड़ा अपने बजट में कमी करनी होगी। दोस्तों, प्रदेश सहित देश में मानसून सक्रिय हो गया है। भारी बारिश के कहर से टूट गया है डायवर्सन पुल, जिससे जबलपुर भोपाल मार्ग हो गया बंद। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है। तेज बारिश के कारण तड़के सुबह करीब 3 बजे जबलपुर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग 45 का नौरादेही डायवर्सन पुल टूट गया, जिसके कारण जबलपुर भोपाल मार्ग 5 घंटे बंद रहा। हालांकि प्रशासन ने इस पुल को बनाने का काम शुरू कर दिया है और यातायात को भी प्रभावित होने से रोक लिया गया है, अर्थात यातायात की भी व्यवस्था कर ली गई है। लाडली बहनों के लिए अच्छी खबर है। दोस्तों, अच्छी खबर के तहत लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त 10 जुलाई को बहनों के खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। खास बात यह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद जुलाई की 10 तारीख को यह पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने की तारीख फिर से शुरू की गई है, अर्थात 1 जुलाई से 15 अगस्त तक फिर लाडली बहनों के फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं लाडली बहना फॉर्म भरने के लिए महिलाओं को सभी नियम और शर्तों का पालन करना भी जरूरी है। ऐसा न करने पर उनके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। जिन लाडली बहनों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या फिर इसे चूक गई हैं, वे अपने वार्ड तथा पंचायत में जाकर के लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं और सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार आपका बैंक से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, समग्र आईडी होनी चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होनी चाहिए, आवेदक की फ़ोटो होना चाहिए और समग्र का ई-KYC भी होना चाहिए। इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट्स हैं। आप 15 जुलाई से पुनः अपने फॉर्म
भर सकते हैं और सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने बनाया है बड़ा प्लान। मजबूत प्लान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सबसे बड़ा चुनावी अभियान मेरा बूथ सबसे मजबूत का आगाज मध्य प्रदेश से कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को खुद बूथ समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने की प्लानिंग के मंत्र भी दिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश आगमन हुआ था। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश से 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। मंगलवार को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने रवाना किया। इसके अलावा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर जाने वाली ट्रेन में बैठे कुछ बच्चों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि देश के 6 राज्यों को जोड़ने वाली 5 वंदे भारत ट्रेन को एक साथ हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला है। मैं मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र की जनता को इस आधुनिक वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी के लिए बधाई देता हूं, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश को विशेष बधाई दूंगा क्योंकि एक साथ मध्य प्रदेश को 2 वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में नहीं थम रहा है पोस्टर वार। भोपाल के बाद अब कटनी में भी लग गए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के आपत्तिजनक पर्चे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़ा पोस्टर वार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को राजधानी भोपाल के बाद अब कटनी में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के आपत्तिजनक पोस्टर लगाने का मामला सामने आया है और यही पोस्टर अब बालाघाट जिले में भी लग गए हैं। दोस्तों, शहर के प्रमुख तिराहों और चौराहों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर लगाकर भ्रष्टासुर शिवराज और 50% लाओ और काम बनाओ जैसे स्लोगन के साथ पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं मामला जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया वैसे ही कोतवाली पुलिस पोस्टरों को हटाने के लिए जगह जगह पहुंच गई। उसके बावजूद भी अब पोस्टर वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी अभी तक शुरू नहीं हुई है। इसके लिए किसानों सहित कांग्रेस का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। दोस्तों, हरदा जिले में किसानों सहित कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हरदा जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी में मंगलवार से कांग्रेस ने मूंग खरीदी शुरू नहीं होने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर 1 जून से खरीदी करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक मूंग की खरीदी शुरू नहीं हो पाई है, जिसके चलते किसानों को आगामी खरीफ सीजन की बोनी के लिए खाद बीज खरीदने के लिए रुपयों की सख्त ज़रूरत है, लेकिन किसानों के पास पैसे नहीं हैं। किसान अब मूंग को औने पौने दामों पर व्यापारियों को बेच रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी की तिथि शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक खरीदी का काम शुरू नहीं हुआ है। सरकार से जल्द मूंग खरीदी शुरू करने की मांग की गई है। वहीं खरीदी शुरू नहीं होने तक धरना जारी रखने की भी बात कही गई है। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।